हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बढ़िया। स्वागत है आपका इस प्यारे से चैनल टेम्परेचर में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज मैं आया हूं आप लोगों से कुछ बातें करने, कुछ ऐसे सब्जेक्ट पे बात करूंगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब बच्चा ये सोचता है कि सर आज कौन से सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं भाई। सर तो ऐसे केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो आज कौन सा सब्जेक्ट ले आए ये। तो मैं आपको बताऊंगा बेटा कि आज मैं जो सब्जेक्ट लेकर आया हूं ना, वो आपके लिए है। वो सब्जेक्ट आप हो। मैं आप पर बात करूंगा जो आप पढ़ाई नहीं करते हो। आपके पास एक टाइम टेबल नहीं है कि किस टाइम पे हमें पढ़ाई करना है, किस टाइम पे हमें पढ़ाई नहीं करना है। मैं उस पर बात करूंगा। वैसे मैं सभी माँ के लिए एक लाइन बोलना चाहता हूं कि प्रतिमा में नहीं, प्रतिमा में भगवान होता है। प्रतिमा में नहीं, प्रतिमा में भगवान होता है। हैप्पी मदर्स डे सभी माताओं को मेरी तरफ से। हैप्पी मदर्स डे। सभी माँ हमारी खुश रहें, अच्छे से रहें, बस मेरी यही मनोकामना है। अब मैं आता हूं अपने टॉपिक पर। मैं ये कहना चाह रहा हूं, इतने अच्छे माँ बाप सभी के होते हैं। आपने कहा मम्मी फोन दिला दो, मम्मी ने फोन दिला दिया। है आपने कहा पापा लैपटॉप दिला दो, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, पिताजी ने लैपटॉप दिला दिया। और सुनिए मेरी बात को, फोन भी मिल गया आपको, भाई साहब आपको लैपटॉप भी दे दिया गया है। बच्चा मेरा पढ़ाई करे। अब बच्चा बैठ के दिन भर धाई 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 गेम खेल रहा है। नालायक बच्चा कहीं का है। वो बैठता है दिन भर गेम खेलता है, दिन भर गेम खेलता है। माँ बाप बोलते हैं कि बेटा पढ़ाई कर ले। बच्चा बोलता है नहीं, हम अभी पढ़ाई नहीं करेंगे, अभी मेरा गेम ओवर हो जाएगा फिर हम पढ़ाई करेंगे। मेरे बच्चे देखना एक दिन ऐसा समय ना आ जाए कि तुम्हारा गेम ओवर हो जाए। तो आप ये काम करते हैं, बच्चे रील्स देख रहे हैं भाई, ठीक है भाई, देखना भी चाहिए। अगर दुनिया में कोई चीज है तो उसको देखना भी जरूरी है। लेकिन मेरे बच्चे गेम के लिए, रील्स के लिए, मूवी के लिए एक टाइम टेबल होता है बेटा कि हाँ आपने 4 घंटे पढ़ाई किया, चलो आधे घंटे के लिए हमने थोड़ा फोन चला लिया, आधा घंटा हमने गेम खेल लिया। अब आप दिन भर ये सारे एक्टिविटी पर लग जाओगे तो फिर आपकी पढ़ाई नहीं होगी। फिर पढ़ाई छोड़ के बाकी सारे दुनिया के काम करोगे तुम, लेकिन पढ़ाई नहीं करोगे। मेरी बात समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं। आ रही है बात समझ में तुमको। तुमसे कहा जाता है कि मेरे बच्चे पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, एग्जाम है तुम्हारा, मतलब एग्जाम तुम्हारा है कल। अब परेशान माँ बाप रहते हैं जैसे उनका एग्जाम हो। ये समय आ गया है। ये हमारे नन्हे मुन्ने बालक इतने अच्छे हो चुके हैं, आज का यूथ इतना अच्छा हो गया है कि हम क्या बताया जाए। एग्जाम तेरा है बेटा, और माँ बाप ऐसे परेशान होता है जैसे उनके एग्जाम हो। ये तो बहुत अच्छी आदत है ना मेरे बच्चे। हैं मम्मी पापा को परेशान करना, भाई बहन को परेशान करना। अब सवाल ये है कि तुम्हारा पढ़ाई में मन लग क्यों नहीं रहा भाई। क्या रीजन है जिसकी वजह से तुम पढ़ाई नहीं कर पा रहे। रीजन यही है आपके। इन चीजों पे आप कंट्रोल करें। अगर बेटा इन चीजों पे तुमने कंट्रोल नहीं किया फिर तुम अनकंट्रोल हो जाओगे, फिर तुम ना नहीं पढ़ोगे। अब बच्चा कहता है कि सर हर इंसान की एक अलग अलग हॉबीज होती है, कोई पढ़ाई में अच्छा है, कोई अच्छा नहीं है। ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं। मान लो आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हो, आप बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हो। मेरे बच्चे अगर तुम बहुत ही बेहतरीन एक खिलाड़ी हो, अगर तुम प्लेयर हो, तो मुझे एक बात बताओ। प्लेयर का मतलब समझ रहे हो ना, क्रिकेट की बात कर रहा हूं। अगर आप अच्छे खिलाड़ी हैं तो आप खेलिए, खूब खेलिए, इतना खेलिए कि ऐसा समय आए कि आप देश के लिए खेलिए, फिर लोग आपके लिए तालियां बजाएं। और आज के डेट में अगर आप ग्रेजुएट नहीं हो बेटा, आज की डेट में अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है तो फिर तुम ना अनपढ़ गवार हो। तुम्हारे पास पैसा होगा लेकिन तुम्हारे पास नॉलेज नहीं होगा।
कोई भी आएगा तुमको मूर्ख बना के चला जाएगा और तुम बन जाओगे। ऐसा सिचुएशन चल रहा है, आप बनोगे ही बनोगे मूर्ख। मम्मी पापा बच्चे को एकेडमी लेके जा रहे हैं, यहाँ चलो बच्चे को पढ़ाएंगे, बच्चा हमारा एक टाइम टेबल है, इस टाइम पे पढ़ेगा, फिर हम इसको इतने बजे आएंगे, घर ले जाएंगे। बच्चा ना अपने आप का मालिक हो चुका है। अगर टीचर ने बोल दिया उससे कि बेटा कल कॉपी तुम्हारी चेक करेंगे, होमवर्क करके ले आना, बच्चा होमवर्क नहीं करता है, सीधे सीधे ये डिसीजन ले लेता है कि मम्मी अब हमें इनका समझ में नहीं आ रहा। एक जगह से दूसरे जगह बच्चा एकेडमी बदलता है। यहां जब देख रहा है कि हमारे ऊपर यहाँ पे ज्यादा प्रेशर पड़ा रहा है, बच्चा वहां से एकेडमी छोड़ रहा है, फिर दूसरी एकेडमी में जा रहा है, फिर देख रहा है कि यहाँ भी वही हाल है, वहां भी छोड़ रहा है। मेरे बच्चे जीवन भर घूमते रह जाओगे, तुम जीवन भर घूमते रह जाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे तुम। अगर तुम ऐसे इंसान हो गए हो हैं कि तुम जो चाहो वैसे ही तुम्हारे लिए इन्वायरमेंट बना दिया जाए, तो ये तुम गलत हो, तुम गलत सोच रहे हो। अपने आप को सुधारो, ये बहुत जरूरी है। कमियां दूसरों में नहीं, अपने आप में ढूंढनी है। आप देखिए आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे, क्या रीजन है? आपको कोई चीज कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, तब टीचर से जाके पूछिए। आपको पूछना ही नहीं है, टीचर ने होमवर्क दिया, आपको होमवर्क भी नहीं करना है, और सीधे आप डिसीजन ले लेते कि हमें अब पढ़ाई नहीं करनी है। अब हमें क्या बोलते हैं, दूसरे टीचर से पढ़ना, इनका समझ में नहीं आता है। यही तो दिक्कतें हैं जो आप लोग आज की डेट में घूम रहे हैं। यही सारे रीजन है। बहुत सारा हमारा यूथ जॉब के लिए, नौकरी के लिए घूम रहा है, सड़कों पर घूम रहा है? तकदीर वाले महल में रहते हैं और टैलेंट सड़कों पर रहे। तकदीर वाले महलों में रहते हैं और जो टैलेंट है, जिसके पास टैलेंट है, वो सड़कों पर रह रहा है। ये हाल हो गया है। जिस बच्चे के पास टैलेंट है, उसके अंदर पढ़ने की एक जज्बा है, वो सड़कों पर रहता है। ये है। इसीलिए आप देखना, कोई आईएएस भी बनता था, हाँ रिक्शे वाले का बच्चा बन गया है, क्या बोलते ठेले वाले का बच्चा यहां बन गया। ये सारी चीजें आ रही हैं। बहुत कम ही न्यूज आता है जिसमें एक बिजनेसमैन, एक बहुत अच्छे इंसान का बच्चा एक आईएएस बन गया, ये बन गया, वो बन गया। क्यों? अभी बनता ही नहीं है वो। उसको मालूम है कि हमारे माँ बाप ने हमें हमें सारी सुख सुविधाएं दे दी हैं, अब हमें क्या जरूरत है। लेकिन उस छोटे से बच्चे से जाके पूछो, एक गरीब बच्चे से जाके पूछो कि एक फोन की क्या इंपॉर्टेंस है उसके लिए। अगर वो बच्चा पढ़ने में अच्छा है और उसके पास अगर मोबाइल फोन नहीं है और माँ बाप कहीं से भी दे दे, तो उससे पूछना कि कितना इंपॉर्टेंट है उसके लिए वो फोन। लगेगा जैसे उसको हीरा मिल गया। और आपके लिए सारी चीजें दे दी गई हैं, उसके बाद भी आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो। पर मेरी बातें आपको बुरी लग रही हैं तो सही के लिए लग रही हैं मेरे बच्चे, मैं गलत नहीं बोलता। आप एक अच्छे इंसान बनिए जीवन में। पढ़ लिख के आप ऐसा भी मत बन जाइए कि किसी को पहचानते ही नहीं। बच्चे, मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखा है, बच्चा पढ़ने में बहुत तेज, मैं सारी कहानियां बता रहा हूं, सुनिएगा। बच्चा पढ़ने में बहुत तेज, क्लास में बैठता है, जल्दी जल्दी आंसर देगा, एटीट्यूड दिखाएगा। आपके पास टैलेंट है, नॉलेज है, तो आप थोड़ा शांत रहिए, क्योंकि शांत पानी बहुत गहरा होता है। याद रखिएगा, जितना शांत रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। बहुत सारे बच्चे हैं वो चुपचाप बैठे रहेंगे, जो टीचर पढ़ा रहा, हाँ ठीक है, घर पे नहीं पढ़ना है, घर पे तो दूसरी पढ़ाई कर रहे हैं, धाई 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 गेम खेल रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। अरे सब देखो यार, तुम्हारे लिए कोई चीज बनानी है, ये सब काहे के लिए बनाएंगे? देखने के लिए बनाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम दिन भर इनको देखो। इसमें से ना कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ये कहेंगे सर जी आप ही की तो रील्स देखते हैं। आप ऐसा बोलोगे? मेरे बच्चे, मैं तुमको ऐसा नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा कि तुम देखो लेकिन कम देखो, पढ़ाई पे ज्यादा टाइम दो। अब सवाल ये आता है कि सर कितना पढ़ाई करें हम? ज्यादा नहीं बेटे, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो कम से कम 1 घंटा तो पढ़ो ही बेटा डेली। 1 घंटा तो पढ़ाई कीजिए। अगर आप कंपटीशन के बच्चे हो तो फिर आपको समझ लो दिन रात पढ़ाई करनी है।
फिर तो मेरे बच्चे तुम जान लगा दो अपनी, बस जान देना मत। जान लगाने की बात हो रही है, जान देने की बात नहीं हो रही है। पता चले रिजल्ट नहीं निकला, तुम मर गए, समझे? तो दिन रात मेहनत करो तुम। फिर अगर आप 12th पास आउट हैं, आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आप दिन रात मेहनत कीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं बेटा, इन पे आप सुधार कीजिए। मैं फिर आऊँगा, मैं हर वीक में एक बार आपसे ज़रूर बातें करने आऊँगा। मैंने आज आज जो कुछ भी बोला वो मैं आपकी भलाई के लिए बोला हूँ। अगर आप थोड़ा सा इन चीज़ों पे कम ध्यान दो, जैसे मैंने जो टाइम लिखा है बेटा, आधा घंटे 1 घंटा इनफ है, इतना ध्यान दीजिए। बाकी आप कोशिश कीजिए कि अच्छे से टाइम को यूटिलाइज करें। अगर तुम्हें अपना समय बदलना है तो समय को सही से समय दो बेटा, क्योंकि ये समय वो है जो तुम्हारा समय बदल देगा, जो तुम्हारा टाइम बदल देगा। फिर तुम्हारे पास हर चीज़ होगा, जो चाहो वो तुम्हारे पास होगा। फिर तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, फिर तुम खूब गेम खेलना, फिर तुम रील्स बनाना यार। रील्स बनाकर लोग लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। देखो मैं भी तो बनाता हूँ। अब अच्छा ये मत बोलना कि सर आप कितना कमा रहे हैं। मैं बस यही चाहता हूँ कि बस थोड़ा सा पढ़ाई करने लगे, धीरे धीरे आदत डालिए बेटा। जब थोड़ा थोड़ा करोगे ना तो एक समय आएगा आप अच्छा कर ले जाओगे। जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं वो सारे के सारे अच्छा करेंगे, मुझे उम्मीद है। बस जो आपकी हैबिट्स है इस पे थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए आप, क्योंकि आप समझदार बच्चे हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप बेवकूफ हो। मैं बस आज वो बताया जो आप कर रहे हो, जो आपको करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे। मैं बस उसी की चर्चा की आज, इस पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अच्छे से सभी लोग पढ़ाई कीजिए मेरे बच्चे। फिर हम मिलेंगे, हर वीक में आपको मिलेंगे, हम बताएंगे, मोटिवेट करेंगे, ठीक है? तो आप सभी लोग अपना ध्यान दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है? चलता हूँ, बाय।